हेलो क्यूटीज, कैसे हैं आप सब। सो गाइस, आज हम 15 एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं द प्रेजेंट सेक्रेटरी वांट टू रिजाइन एवरीडे का। सो गाइस, हम एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि वाइली को चोट लग जाती है और वो जिनसे को कह रही होती है कि हम नेक्स्ट लूप में मिलते हैं। ये बोलकर वाइली बेहोश हो जाती है और हम दूसरे देखते हैं कि गार्ड जिनसे को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसी टाइम लूप पीछा हो जाता है और हम नेक्स्ट डे में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट डे में जिनसिन और वाइली पहले उस गार्ड को पकड़ लेते हैं और उसको बांध देते हैं और पूछते हैं कि तुम क्यों मारना चाहते हो जिनसिन को, तुम्हें किसने भेजा है। पर वो बोलता नहीं है और वहां से उन दोनों को चकमा देके भाग जाता है। और वाइली पुलिस वाले को कॉल कर रही होती है और फिर जिनसिन उसके पीछा करता है। वाइली इधर कॉल कर रही होती है, फिर देखते हैं कि वाइली के पैर में मुछ जाती है और जिनसिन उसके पास आता है। पर वाइली कहती है जाओ बॉस, आप उसको पकड़ो, मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। और वो पुलिस आते हैं और गार्ड को पकड़ लेते हैं। और जब जिनसिन और वाइली पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहे होते हैं तो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस गार्ड ने बताया पुलिस वालों को कि इसको तासन कंपनी के प्राइज देने भेजा था मुझे मारने के लिए। फिर जिनसिन पूछता है कि वाइली तुम्हारा मूंछ कैसा है, तो वाइली कहती है कि बॉस अभी मेरा मूंछ सही है। उसके बाद जिनसिन नीचे बैठ जाता है तो वाइली को लग रहा होता है कि जिसने उसे गोद में उठाना चाहता है तो वो उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है। तभी जिनसिन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो वाइली, मैं तो अपना शूलेस टाई कर रहा था। तो फिर वाइली फटाफट शर्म के मारे उठ जाती है, उसके एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जिनसिन उसकी विश पूरी कर देता है, उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुमने मेरी मदद की है मर्डर को पकड़ाने में, तो मैं तुम्हारे लिए इतना कर ही सकता हूँ। आज तुम्हें जहाँ जाना हो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। तो ये वाइली कहती है कि प्लीज़ बॉस मुझे उतार दो नीचे, मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, प्लीज़ उतार दो। तो जिसने उसे गोद में उतार देता है। उसके बाद वाइली कहती है कि बॉस मर्डर तो पकड़ा गया है, अब मिडनाइट तक हमारा टाइम लूप खत्म हो जाएगा। तो जिसने कहता है हाँ वो तो खत्म हो जाएगा। तो वाइली कहती है मैं जाके कल की तैयारी कर लेती हूँ, कल का प्रोजेक्ट का काम कर लेती हूँ। तो जिसने कहता है वो तो मैंने पहले ही कर लिया है। तो वाइली कहती है कि बॉस फिर हम क्या करें। तो जिसने कहता है कि चलो हम सेलिब्रेट करते हैं, टाइम लूप खत्म होने वाला है तो सेलिब्रेट तो बनता ही है। तो फिर जिनसन और वाइली सेलिब्रेट करने चले जाते हैं। दोनों आपस में बैठ के सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं और ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी जिनसन पूछता है कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट क्या था। तो वाइली बोलती है जो आपका था वो मेरा था। तो जिनसन कहता है कि कंप्यूटर साइंस। तो कहती है हाँ। फिर जिसने कहता है कि तुमने फिर मेरी से कंपनी में एज सेक्रेटरी क्यों ज्वाइन किया। तो वाइली कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि हमारे यूनिवर्सिटी का बेस्ट प्रोग्रामर अपनी कंपनी में कैसा काम करता है। तो जिसने कहता है कि अच्छा, तो तुमने देख लिया कैसा काम करते हैं। तो वाइली कहती है हाँ वो तो मैंने देख लिया कि कितना अच्छा काम करते हैं और कितने अच्छे हैं आप, ग्रेट हो बॉस, पर आप थोड़े अनोइंग भी हो। तो जिसने हंसने लगता है और कहता है अच्छा। उसके बाद जिसने कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट रोज़ क्यों दे देता हूँ। तो वाइली कहती है क्यों बॉस। तो कहते हैं मैं तुम्हें देखा था, तुम्हें वो बहुत पसंद है। तो वाइली कहती है हाँ वो तो मुझे बहुत पसंद है खाने में, पर बॉस अगर आप मुझे वो रोज़ खाने को दोगे तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। तभी जिनसिन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना भी अच्छा कर लूँ वाइली, तुम मुझे सेल्फिश ही मानती हो, तभी तुमने अपने फ़ोन पे मेरा नंबर सेल्फिश के नाम पे सेव कर रखा है। तभी वाइली कहती है सॉरी बॉस, मुझे माफ़ कर दो। फिर जिनसिन उसका फ़ोन लेता है और अपना नंबर आइडल के नाम पे सेव करता है। और वाइली ऐसा करते हुए देखकर काफ़ी हंस रही होती है और उसे अच्छा लग रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइली और जिनसिन आसमान में बैठ के फायर क्रैकर्स देख रहे होते हैं और काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। और इधर वाइली कह रही होती है कितना सुंदर है ना, कितना ऑसम लग रहा है। और जिनसिन उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत ऑसम है। जब हम देखते हैं कि 12 बज जाते हैं, नया दिन शुरू हो जाता है और वाइली अपने कमरे में सोई होती है। तो ये वहाँ पे जिनसिन का कॉल आता है और कहता है कि वाइली तुम टाइम देखो और डेट देखो आज क्या है। तो वाइली फटाफट डेट देखती है और देखती है कि 20 मई हो रहा है। वो सोच रही होती है कि टाइम चेंज क्यों नहीं हुआ, टाइम लूप खत्म क्यों नहीं हुआ। हम नेक्स्ट में देखते हैं कि जिनसिन वाइली के घर पहुंचा हुआ है और दोनों आपस में बैठ के बातें कर रहे होते हैं कि टाइम लूप खत्म क्यों नहीं हुआ, हमने तो मदर को पकड़ा दिया है फिर भी टाइम लूप खुद चल रहा है। और ये देखते हैं कि हम वाइली काफ़ी परेशान होती है। फिर जिनसिन कहता है कि मुझे लगता है कि टाइम लूप जो स्टार्ट हुआ वो किसी रीज़न की वजह से स्टार्ट ही नहीं हुआ, हम टाइम लूप में फंस चुके हैं। फिर देखते हैं कि दोनों डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम हर दिन को एक नई तरीके से जिएंगे, हम ऐसा जिएंगे कि लगेगा कि हमारा दिन एक नया तरीके से स्टार्ट हुआ है। फिर वाइली कहती है फिर कैसे बॉस। फिर हम अगले इसमें देखते हैं कि वाइली और जिनसिन तांगसन कंपनी के प्रेसिडेंट के पास पहुंचे हुए होते हैं और उनसे बात कर रहे होते हैं। जिनसिन बोलता है कि आप इसी डॉक्यूमेंट की वजह से मुझे मारना चाहते हैं ना मिस्टर प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट बोलता है कि आप क्या कह रहे हैं जिनसिन, मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं। तभी जिनसिन स्माइल करता है और कहता है कि अगर आपने मुझ पर हमला करने की कोशिश की या मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने कंप्लेन कर रखी है पुलिस में, वो कुछ होते ही वो आपको जेल में डाल देंगे। और फिर वहाँ से वाइली और जिनसिन चले जाते हैं। फिर प्रेसिडेंट अपने
सेक्रेटरी को बोलता है कि गार्ड को मना करो कि अभी कुछ दिन तक जिनसिन पर कोई हमला ना करे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वायली और जिनसिन साथ में बैठे हुए होते हैं और दोनों टाइम पास कर रहे होते हैं क्योंकि कुछ करने को नहीं होता, तो वो दोनों सारे जूस को पी पी कर ट्राई करते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वायली बहुत सारी लॉटरी की टिकट ले आती है और दोनों लॉटरी खेल के जीत भी रहे होते हैं। तभी हमारा जिनसिन पूछता है कि वायली हमने बहुत कुछ कर लिया, अब क्या करना है। तभी वायली कहती है कि एक और चीज़ रह रहा है बॉस। तो जिनसिन कहता है क्या। तो वायली अपने घर पे ले आती है जिनसिन को अपने मॉम से मिलवाने के लिए। यहाँ वायली के मॉम डैड काफ़ी खुश हो रहे होते हैं जिनसिन को देखे कि जिनसिन वायली का बॉस है। तभी वायली की मॉम जिनसे पूछती है कि आपको मेरी सीधी सादी प्यारी सी बेटी वायली कैसी लगती है। तो यहाँ पे जिनसिन काफ़ी खुश होता है और सारी चीज़ें याद करके बता रहा होता है कि वायली उसे कैसी लगती है और वायली की कौन कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है। तो वो कहता है कि मुझे वायली बहुत अच्छी लगती है और मुझे वायली की सारी चीज़ें पसंद आती है उसका हाथ पकड़ कर। और यहाँ वायली को लग रहा होता है कि जिनसिन बस ऐसे ही मजाक मजाक में कह रहा है, पर जिनसिन तो सच में कह रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि वायली के मॉम डैड काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। फिर उसकी मॉम कहते हैं कि क्यों ना तुम दोनों आज रात यहीं रुक जाओ। तो वो दोनों रुक जाते हैं और हमारा जिनसिन वहीं पे सो रहा होता है। तो वायली के पापा बहुत खराटे लेते हैं तो इसे जिनसिन काफ़ी तंग हो रहा होता है। तो फिर वो वहाँ से उठकर बाहर में गार्डन में आ जाता है। जिनसिन वहाँ बैठ जाता है और वो वायली के ख्यालों में होता है, वो वायली को याद कर रहा होता है। वहाँ वायली पहुँच जाती है ब्लैंकेट लेके और वो कहती है बॉस आपको भी ठंड लग रही होगी ना, आप ये ब्लैंकेट ले लो। तो वो दोनों एक ही ब्लैंकेट को शेयर कर रहे होते हैं। तभी वायली जिनको कहती है कि थैंक यू सो मच, आप मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी अच्छी बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग की है। तभी जिनसिन बोलता है कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है वायली। तो वायली कहती है मुझे नहीं पता बॉस। तभी जिनसिन की नाक पे आके स्वेटर बज जाता है और जिनसिन देखे काफ़ी डर जाता है और वो वायली को हक कर लेता है और दोनों दूसरे को इतने क्लोज होते हैं कि वायली को फीलिंग आती है। तो वो अपनी आंखें बंद कर ली और दोनों का किस हो जाता है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हो आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड के लिए। बाय बाय गाइज, लव यू। आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना देना। बाय।